सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ ज़मीन पर रहना मौत है और सिर्फ पहाड़ों पर ही ज़िंदगी बची है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इंटेंस सर्वाइवल साइंटिफिक मूवी जहाँ इंसान वर्सेस अननोन मशीन की जंग शुरू हो चुकी है। 3 साल पहले दुनिया बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक ज़मीन के अंदर से अजीब और खौफनाक क्रिएचर निकले जिन्हें रेपर्स कहा गया। ये एपेक्स प्रेडिएटर सीधा अंडरग्राउंड सिंक होल से आए हैं और सिर्फ एक मशीन के अंदर 95% ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया। ये क्रीचर्स इतने पावरफुल थे कि नॉर्मल वेपन्स उन पर काम नहीं करते थे। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस हुई, रेपर्स 8000 फीट से ज़्यादा हाइट पर कभी नहीं जाते। इसलिए जो लोग बचे वो सब पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ पर रहने लगे। कोलोराडो के लॉस्ट ग्लच रिफ्यूजी में रहता है विल, एक सिंगल फादर और उसका बेटा हंटर, जो एक सीरियस लंग डिसीज से सफ़र करता है। हंटर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स चाहिए होते हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। विल का पास्ट उसे हर रोज़ हॉन्ट करता है क्योंकि उसकी वाइफ तारा की डेथ रेपर्स के हाथों हुई थी जब वो साइंटिस्ट नीना के साथ क्रिएचर्स की वीकनेस ढूंढने गई थी। आइसोलेशंस के चलते हंटर मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। रेडियोस बंद रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है और कम्युनिटीज़ फ्लैग्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब विल को पता चलता है कि हंटर के ऑक्सीजन फिल्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, वो एक रिस्की डिसीज़न लेता है। बोल्डर के एक हॉस्पिटल पर जाने का ऑक्सीजन फिल्टर्स कलेक्ट करने के लिए, जो सेफ्टी लाइन के नीचे है। विल नीना से इस मिशन के लिए मदद मांगती है क्योंकि नीना एक साइंटिस्ट है और उसका सामना इन रेपर से पहले भी हो चुका है। तब वो बचकर निकली है वहाँ से, लेकिन नीना विल के इस आइडिया से खिलाफ होती है। लेकिन आखिरकार विल उसे कन्विंस कर लेता है और नीना का इसमें एक और मकसद था कि वो अपने लैब में जाकर इन क्रिएचर्स को मारने के लिए तरीका भी ढूंढना चाहती है। मिशन में उनके साथ जुड़ी है विल की एक फ्रेंड कैटी। ये लोग एल्वा फायर रोड से ट्रैवल करते हैं जो एक पुराने माइन के पास से गुजरता है, एक ऐसी जगह जो डायरेक्टली डेंजर जोन में आती है। नीना के पास एक स्पेशल कॉम्पस होता है जो रेपर्स के बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। सफ़र के दौरान ये लोग वेपन्स और सप्लाईज कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एक ग्रेनाइट लॉन्चर। एक एबंडन्ड स्काई एरिया पर एक रेपर उन्हें देख लेता है। सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस हो जाती है, लेकिन विल प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर स्काई लिफ्ट के बैकअप जनरेटर्स ऑन कर देता है। लिफ्ट ऊपर जाती है, सेफ्टी लाइन क्रॉस होती है और ग्रुप नैरोली बच जाते हैं। रात को लॉज में रेस्ट करते वक्त नीना एक शॉकिंग थ्योरी बताते हैं। रेपर्स ना खाना खाते हैं ना सोते हैं, शायद वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि मशीन्स हैं। नेक्स्ट डे वो लोग पुराने माइनिंग टनल में एंटर करते हैं जहां सेफ्टी लाइन के ऊपर का एंट्रेंस वेल्डेड होता है। मजबूरी में उन्हें नीचे जाना पड़ता है जहां नीना का कॉम्पास काम नहीं करता और फिर जिसका डर था वही होता है। रेपर उन्हें CO2 के थ्रू ढूंढ लेता है। यहीं पर ट्रेजेडी होती है। एक रेपर अटैक करता है और केटी को अपनी ट्रेंडिल से खींचकर मार देता है। विल और नीना मुश्किल से सरफेस पर वापस आते हैं।
कैटी के डेथ के बाद नीना को आइडिया आया कि रैपर्स के स्केल्स मैग्नेटिक डिफेंस क्रिएट करते हैं और अगर बुलेट्स में मैग्नीशियम और कोबाल्ट मिक्स किया जाए तो इंटरनल कॉम्बशन से क्रिएचर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बोल्डर में जाकर एक एबंडन्ड हॉस्पिटल से ऑक्सीजन फिल्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक और रैपर उन पर अटैक करते हैं। विल गैस कैनिस्टर्स पर शूट करके ब्लास्ट क्रिएट करता है और दोनों बच निकलते हैं वहाँ से। विल सिर्फ अपने बेटे के पास वापस जाना चाहते हैं, लेकिन नीना उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ा और रुक जाए ताकि वो लैब में जाकर रिसर्च कंप्लीट कर सके, अपना इन क्रिएचर्स को मारने का तरीका ढूंढ सके। यही नीना अपना दर्द भी शेयर करती है जब रैपर्स ने उसका पूरा परिवार मार दिया था, तब वो काम पर ही थी। और फिर नीना अपने आइडिया के हिसाब से काम करती है, लेकिन वो आइडिया काम नहीं करता। तो नीना ने विल को वापस हंटर के पास जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि हंटर को इस वक्त विल और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीना वहीं पर रुककर लैब में बुलेट्स एक्सपेरिमेंट करती रहती है। या तो वो सक्सेसफुल होगी या वो रैपर के हाथों मारी जाएगी। तभी एक रैपर लैब पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार नीना रेडी होती है। उसकी कोबाल्ट मैग्नीशियम लेस्ड बुलेट्स काम करती है और रैपर्स ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ विल का ट्रक क्रैश हो जाता है और 3 रैपर्स उसका पीछा करते हैं। विल एकदम मौत के करीब होता है और तभी लास्ट मोमेंट पर नीना आकर नए बुलेट से उन तीनों रैपर्स को उड़ा देती है। यही कंफर्म हो जाता है कि रैपर्स बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि एडवांस्ड एलियन मशीन्स हैं। दोनों लॉस्ट ग्लॉच वापस जाते हैं। विल अपने बेटे हंटर से मिलता है और नीना एक पायरेट फ्लैग रेज करती है, जो सिग्नल होता है कि रैपर को ख़त्म करने का तरीका मिल गया है। रेडियोस वापस ऑन होते हैं और रॉकी माउंटेन्स के कम्युनिटीज़ नीना के बनाए हुए बुलेट्स बनाकर रैपर्स को दुनिया से नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर लड़ाई शुरू होती है ह्यूमंस और एलियन मशीन्स के बीच। एक एक कर रैपर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं इस दुनिया से। मूवी के एंड में विल और नीना टेलीस्कोप से आसमान पर देखते हैं और 3 ग्रीन मेटेरॉइड्स अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करते दिखते हैं। इसका मतलब ये फाइट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको सर्वाइवल, साइंटिफिक और एलियन इन्वेजन स्टोरीज पसंद है तो ये मूवी आपको एक बार देखना ही चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ अभी और भी आने वाली है। नमस्ते।